गाइस, टॉपिक कर रहे थे बोटन एंड स्ट्रीम, है ना। तो बोटन एंड स्ट्रीम का सेकंड सेशन आज हम करेंगे फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है। क्वेश्चन है, ए मैन रो अप स्ट्रीम 60 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 27 किलोमीटर taking 5 hours each time. What is the velocity of current? तो डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। क्या कह रहा है, जब अप स्ट्रीम में जाता है तो 16 किलोमीटर जाता है और टाइम कितना लेता है, 5 घंटा लेता है। और डाउन स्ट्रीम में जाता है तो दूरी ज्यादा तय करता है। किससे? अप स्ट्रीम से। वो कितना दूरी तय करता है? 27 किलोमीटर दूरी जाता है। ठीक है। और कितना टाइम लगता है इसको जाने में? 5 घंटा लगता है। तो हमें स्पीड निकल जाएगी, जहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ने आपको बताया था पिछले वाले सेशन में, जो जो हम लोग जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस कर रहा था। तो हमारा डिस्टेंस दिया गया है 27 किलोमीटर। किसके लिए? डाउन स्ट्रीम के लिए। डाउन स्ट्रीम के लिए पहले हम अप स्ट्रीम का निकालेंगे। ठीक है। या तो फिर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कोई भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कितना है? डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं? स्पीड हमें डिस्टेंस दिया गया है किसका? अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम दैट मीन्स क्या? अप स्ट्रीम हमने आपको बताया था, अप स्ट्रीम स्ट्रीम इक्वल्स टू क्या होता है? बी माइनस एस। ठीक है। बी माइनस एस के डिस्टेंस कितना? 16 किलोमीटर है। टाइम हमें दिया गया है कितना? 5 घंटा। लेकिन स्पीड हमें निकालनी है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एस इक्वल्स टू हो जाएगा 16/5। ठीक है। किलोमीटर पर आवर। नौ। अब हमें क्या निकालना है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस कितना दिया गया है? डाउन स्ट्रीम तो जो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम को कैसे डिनोट करते हैं? बी प्लस एस से। तो हमारा डिस्टेंस दिया गया है 27 किलोमीटर। ठीक है। स्पीड हमें निकालना, टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे का टाइम लग रहा है। तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा 27/5। ठीक है। हमने निकाला क्या? ऑफ स्ट्रीम बी प्लस एस इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम लिखेंगे, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है ना। 27 किलोमीटर पर आवर, 27.5 किलोमीटर पर आवर। एंड डाउन अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 16/5 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी ऑफ द करंट दैट मीन्स क्या? वेलोसिटी ऑफ करंट का मतलब है कि स्ट्रीम की स्पीड हमें निकालनी है। स्पीड की स्ट्रीम हमें निकालनी, तो हमने कल पढ़ा था स्पीड की जब भी स्ट्रीम निकालना होता है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का वैल्यू दिया जाता है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जिस वैल्यू को ये पूरी बी प्लस एस इक्वल्स टू एक्स और बी माइनस एस इक्वल्स टू वाई अगर दिया गया है, तो हमें निकालना किसका है? एस की वैल्यू जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एस एस एक्स माइनस वाई और डिवाइड कर देते हैं किससे? 2 से। ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक। तो उसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू कितना होगा? 27। एस इक्वल्स टू निकाल है ना, 27/5 माइनस 16/5 और डिवाइड क्या करेंगे? 2। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 - 16/5 और यहाँ पे 2 इक्वल्स टू
हमारा आंसर कितना होगा 11/5/2, है ना। यहाँ ये ऊपर चला जाएगा, के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना है, 1 है। तो टोटल अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 11/5 इंटू 1/2, तो टोटल डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा, एस बराबर निकल जाएगा कितना, 10 11/10 इक्वल्स टू टोटल 1.1 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। हमें अगर पेपर में अगर हमें करना है तो डायरेक्ट सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल ज्यादा इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पेपर में अगर हमें करना हो तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या दिया गया है, अप स्ट्रीम दिया गया है कितना, डाउन स्ट्रीम दिया गया B+S इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डायरेक्ट लिख देंगे 27/5, और डाउन अप स्ट्रीम कितना है हमारा 16/5। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दें, S इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करो इसको, 27/5 माइनस 16/5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 2 डिवाइड है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ 11/5 कर सकते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 11/5 टोटल कितना होगा 1.1 किलोमीटर। और इतना कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। आंसर ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा टेक होगा, लेकिन यही आंसर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, a boat moves downstream at the rate of 1 kilometer अरे यार, in 1/2 minutes and upstream at the rate of 5 kilometer in hours। दैट मीन्स क्या, 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है किसमें, अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में प्रति 1 घंटे पर 7 मिनट में 1 घंटे दूरी 1 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि करंट की वेलोसिटी क्या है, मतलब जब डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है, डिस्टेंस हमारा दिया गया कितना, 1 किलोमीटर, टाइम हमें कितना लग रहा है, टाइम हमें लग रहा है टाइम लग रहा है हमें, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या, टाइम लग रहा है हमें 7 1/2। तो हम इसको मिनट में है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसको पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में 7/7 से 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में मिनट में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 7 15/2, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से, ठीक है। तो ये 15 4 जा 60, यहाँ पे 4, टोटल कितना हो गया 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। हमको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से देख करते हैं इसको, ठीक है। नहीं, क्या है, डाउन स्ट्रीम, सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, B+S इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारा कितना है, 1 किलोमीटर है, और स्पीड इंटू टाइम, टाइम स्पीड निकालना है तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, मिनट में दिया गया हमारा टाइम, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, आवर्स में, मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे तो 15 बाई कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 15/2 को मिनट में आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो 50/2 और डिवाइड कितना 60, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, मान लेते हैं, ऐसे ही तो करते हैं ना। 15/2 अगर डिवाइड में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/60, ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे कितना हो गया, 15 4 जा 8, 15 4 जा 60, और यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 1/8 आवर्स लगता है। ठीक है, इसको टाइम हमारा कितना है, 1/8 आवर्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हमारा है 1 किलोमीटर, स्पीड हमें निकालना है, टाइम हमारा कितना निकल गया, 1/8। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा 1 किलोमीटर और अपॉन में टाइम 1/8। को हम करेंगे कैलकुलेट, तो टोटल आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ये। ठीक है, ये हमारा निकल गया क्या, डाउन स्ट्रीम। और और अप स्ट्रीम 5 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रहा है, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ करंट। दैट मीन्स क्या, स्ट्रीम की स्पीड निकालने तो हम क्या करते हैं, B+S- जब भी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, एस इक्वल्स टू निकालने के लिए हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसमें, डाउन स्ट्रीम से माइनस कर देते हैं, डाउन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अप स्ट्रीम को। तो डाउन स्ट्रीम हमारा कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। और डाउन अप स्ट्रीम हमारा कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, तो हमारा निकल जाएगा क्या, स्ट्रीम की स्पीड निकल जाएगी। तो यहाँ पे 3/2 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा कितना आएगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा कौन, स्ट्रीम की स्पीड जो होगी वो 1.5 किलोमीटर होगा। थर्ड क्वेश्चन, if and when goes 18 kilometer per hour, 18 kilometer downstream in 4 hours and return against the stream 12 hour, then speed of stream in किलोमीटर पर आवर, है ना। सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाउन स्ट्रीम जाता है 18 किलोमीटर 4 आवर्स में, और डिस्टेंस डिस्टेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे टाइम इसको क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है डाउन अप स्ट्रीम में जाने के लिए। तो हम यहाँ पे पहले निकालेंगे, किसका वैल्यू दिया गया, B+S=, डिस्टेंस कितना, 18 किलोमीटर। स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं। टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। B-S, डिस्टेंस सेम है लेकिन यहाँ पे इसको, डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम इसको ज्यादा लग रहा है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, स्पीड निकालना है किसका, स्ट्रीम का। डेट मीन्स S=, हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, S=, यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 6 3 और 6 2 12, 3/2 किलोमीटर पर आवर ये। ठीक है, S=, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम को अप स्ट्रीम में माइनस करके के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब इसको माइनस करेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 6/2। 6/2 आ गया किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करो तो हमारा टोटल आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कौन जा रहा है, स्ट्रीम की स्पीड हमारा ये निकल गया, ये S=, टोटल 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन है, क्या है, P, Q and R are three towns and a river which flow uniformly. Q is equal distance from P and R. I row from P to Q and back in 10 hours, and I can row from P to R in 4 hours. Compare the speed of my boat in still water that of the river.
क्या कहने का मतलब है कि तीन तीन सिटी है, तीन टाउन है, एक पी है, एक यू है। पहले ऐसे समझते हैं, कोई तीन सिटी है यहाँ पे, पी क्यू और आर के नाम से, और इक्वल डिस्टेंस पे है तीनों। ठीक है, जितना डिस्टेंस पी से क्यू का है उतना ही डिस्टेंस क्यू से आर का है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई डिस्टेंस हो 10 किलोमीटर, ये भी कितना होगा, 10 ही किलोमीटर होगा दोनों। और क्या कहता है, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, आई रो फ्रॉम पी टू क्यू एंड कम बैक इन 10 आवर। पी से क्यू तक जाने में, और जब यहाँ पहुंच जाता है फिर यहाँ से वापस आने में इनको कितना लग रहा है, 10 घंटे का टाइम लग रहा है, 10 आवर्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, आगे कहता है कि आई कैन रो फ्रॉम पी टू आर इन 4 आवर्स। दैट मीन्स क्या, जब ये जब ये पी से पी से आर तक जाता है तो इसको टाइम लगता है टोटल 4 घंटे। ठीक है, तो जब इक्वल डिस्टेंस है क्यू से, पी से क्यू, क्यू से आर, तो हम टाइम को भी तो डिवाइड कर देते हैं ना दो भागों में। जब दो इक्वल डिस्टेंस है तो तीन सिटी, जब दो यहाँ से यहाँ तक की दूरी से, यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ जाने में इसको, यहाँ से यहाँ जाने में टोटल पी से आर तक जाने में इसको 4 घंटे लगता है, तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना लग रहा होगा, 2 घंटे का टाइम लग रहा होगा। ठीक है, और वापस जाता है कितने घंटे में, और जब यहाँ से यहाँ तक जब आता है तो इसको 2 घंटे लगेगा, क्योंकि जब पी से आर तक जाता है डायरेक्ट तो ये कितना टाइम लेता है, टोटल 4 घंटे लगता है। तो इसका आधा टाइम, डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, आधा ही टाइम लगेगा ना, हाफ ही टाइम लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि जब पी से क्यू तक जाता है और क्यू से पी तक आता है तो टोटल टाइम कितना ले लेता है, ये 10 घंटे का टाइम ले लेता है। जब कि सिर्फ यहाँ है, जब पी से क्यू तक ट्रेवल करता है तो ये 2 घंटे में ट्रेवल कर लेता है, तो वापस आने में इसको कितना टाइम लग रहा होगा, 8 घंटे का टाइम लग रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम पी से क्यू में जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स का। ठीक है, जब डाउन स्ट्रीम में जाता है तो डाउन स्ट्रीम में जाता है तो कितना लगता है, तो 2 आवर्स का लगता है। और हम ये लिख सकते हैं टी क्यू से पी वापस जब आता है तो 8 घंटा लगता है इसको। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम टोटल। और हमें निकालना क्या है, कंपेयर करना है बोथ इन स्टिल वाटर और जो करंट में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P प्लस एस इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं हम, और B माइनस एस इक्वल्स टू 8 लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे, जब भी हम B का, जब भी बोर्ड की स्पीड निकालेंगे, बोर्ड की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, बी के निकालने के लिए 2 से ऐड करो, नहीं, दोनों को ऐड करो, अप स्ट्रीम को और डाउन स्ट्रीम का जो वैल्यू दिया गया उसको ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा हमारा, 8 और 2, 10/2। और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, बी इक्वल्स टू 5.5 लिख सकते हैं यहाँ पे। 10 करने के बाद 10/2 करेंगे तो ये 5 हो गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 है ना। बी इक्वल्स टू हमारा 5 आ गया, और एस इक्वल्स टू क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 8 - 2 करेंगे, 6, 6/2, 3। तो हमारा क्या आ गया, बी बाय एस इक्वल्स टू आ गया 5/3। रेशियो में करेंगे इसको, 5/3 आएगा इसका आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A boat man goes 48 kilometer downstream in 8 hours and return back in 12 hours. Find the speed of boat in still water एंड रेट ऑफ स्ट्रीम, दोनों का वैल्यू निकालना है हमें। स्टिल वाटर का बोट की भी स्पीड निकालनी है और करंट का स्ट्रीम का भी स्पीड निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे गया है जब डाउन स्ट्रीम में जाता है, डाउन स्ट्रीम मतलब बी प्लस एस इक्वल्स टू क्या, 48 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारा, टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स का टाइम लग रहा है हमें, तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, स्पीड कितना आ जाएगा इसका, 6 किलोमीटर पर आवर। जब बी माइनस है डाउन स्ट्रीम की ओर जाता है तो ये 12 घंटा लेता है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, 48/12, टोटल कितना हो जाएगा इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है ना। हमें निकालना क्या है, बी निकालना है और एस की वैल्यू निकालना है। बी की वैल्यू के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, टू से सब्ट्रैक्ट कर, टू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बी के वैल्यू को निकालने के लिए टू से ऐड करके टू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10/2 इसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम, बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, बोट की स्पीड निकाल रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर होगा। अगर एस की वैल्यू निकालना है तो टोटल हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे डाउन स्ट्रीम को अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम को अप स्ट्रीम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना होगा, टू, टू को डिवाइड करेंगे जब टू से, तो इसका कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगा। तो यहाँ पे बी इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर और एस इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा हमारा ये, ठीक है। A man car rolls 4.5 kilometer per hour in still water and he find that it takes him twice as long to row up and to row down the river. Find the rate of stream. बोट का स्पीड दिया गया है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर, ठीक है। और ये कह रहा है कि जब वो डाउन स्ट्रीम में जाता है तो अप स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम में जाता है और अप स्ट्रीम से वापस आता है तो ये देखता है कि डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है उससे दुगना टाइम किस में लग रहा है, अप स्ट्रीम में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दूरी होगा और टाइम होगा, तो हमें यही पता है कि कितना दूर जाता है अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में, तो हम दूरी को निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड इंटू टाइम करते हैं। तो मान लेते हैं स्पीड S1 हो जाएगा, कोई S1 यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। और टाइम ST1 हो जाएगा फर्स्ट का, जब जब ये जब ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है। सेकेंड हम क्या मान लेते हैं कि S2 होगा और ST2 होगा डिस्टेंस 2 के लिए। तो ये जब अप स्ट्रीम में जाता है तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है जब डाउन स्ट्रीम में जाता है तो जितना लेता है उससे दुगना अप स्ट्रीम में लेता है टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस एस इंटू 1 और P -S इंटू 2, क्योंकि 2 जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा एक स्पीड है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, तो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो B प्लस एस इक्वल्स टू 2B माइनस 2S। अब इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये B-2B इक्वल टू माइनस की 2S-S, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, B माइनस की B इक्वल्स टू माइनस की 3S, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो रेशियो हमारा कितना हो गया। हमने एक चीज और बताया था कि जो भी जिसके सामने की वैल्यू होती है उसका ही, जो जिसके सामने होता है उसका वैल्यू उतना ही हो जाता है, ठीक है।
बी बाय एस इक्वल्स टू हमारा क्या है, बी की सामने वाली वैल्यू इसकी बी की वैल्यू होगी 3 और एस की सामने वाली वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। और कह रहा है कि जब जब और यहाँ पे दिया दिया गया है बोर्ड का स्पीड हमारा दिया गया है कितना 4/4.5 दिया गया, ठीक है। बी बराबर, तो हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू को बी से बी में डिवाइड कर देंगे 4/5 4.5 × 3/3 तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आंसर हमारा। टोटल यहाँ पे, हाँ ये हमारा तो टाइम निकल गया ना, स्पीड निकल गया। डिस्टेंस हमारा कितना है, ये 3 है ना, और ये 4 है। और स्पीड कितना है, ये 4.5। तो एक का स्पीड कितना होगा, ये वन डिस्टेंस का स्पीड कितना होगा 1.5 होगा, ठीक है। जब टोटल ये 3 रिप्रेजेंट करा 4.5 का स्पीड को, ठीक है, तो 1 कितना रिप्रेजेंट करेगा 1.5 को, ठीक है। तो स्टीम का रेट निकालने को बोल रहा था, तो स्टीम का रेट हमारा कितना आ गया 1.5, ये हमारा आंसर हो गया। 7 क्वेश्चन है। A man car row at the rate of 4 kilometer per hour in still water. If the time taken to row a certain distance of steam in 3 times as much as to row same distance. हमने यहाँ पे एक, अगर हम इतना नहीं करना चाहते हैं, एक मिनट, अगर हम इतना नहीं करना चाहते हैं तो एक सेकेंड टाइप से मैं बताता हूँ इसको। सेकेंड टाइप, सेकेंड शॉर्ट शॉर्ट टर्म। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और रेशियो दिया गया है कि क्या बोल रहा है कि बी बाय एस इक्वल्स टू, जब दुगना टाइम लगता है, ठीक है, 2:1 मतलब 2:1 लिख सकते हैं हम ऐसे। तो बी को 2 से रिप्रेजेंट कर दो और 1, इसको भी 2 से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। बी प्लस एस इक्वल टू क्या होता है, बोर्ड का स्ट्रीम, तो हम इसमें ऐड करेंगे बोर्ड में 1 और माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें स्ट्रीम में, तो टोटल हमारा निकल जाएगा रेशियो 3/1, ठीक है। यही तो आया था यहाँ पे ना, जितना रेशियो जितना जो दुगना रहेगा उसी को, जो वैल्यू ज्यादा रहेगा हम उसी को पुट करेंगे यहाँ पे, उसमें एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक ऐड करेंगे, ठीक है। जब भी बी बाय एस करेंगे तो बी की वैल्यू में ऐड करेंगे और एस की वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 1.5 का, स्ट्रीम का पूछ रहा है हमें, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/1.5 हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म है। सेवन क्वेश्चन वैसे ही है, क्या बोल रहा है, A man car rolls at the rate of 4 kilometers per hour in still water if the time to take and row a certain distance of steam in 3 times as much as to row same distance downstream. Find the speed at the rate at the current. तो हमने क्या बताया था कि जितना डाउन स्ट्रीम में जाता है उससे 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है किसमें, अप स्ट्रीम में जाने में, ठीक है। तो हम क्या बोले थे आपको कि जब भी शॉर्ट टर्म में करना है तो बी बाय एस करने से बी बी की वैल्यू को हम क्या करें, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एस की वैल्यू में
सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 4/2। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2/1। ये हमारा बी और एस की वैल्यू निकल गया, ठीक है। हमारा पी का जो वैल्यू दिया गया था कितना 4 किलोमीटर पर आवर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर, 2 पर किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक कितना रिप्रेजेंट करेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो स्ट्रीम की स्पीड हमारा कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, a motorboat went the river for 14 kilometer per 14 kilometer and then up the river for 9 kilometer. If took a total of 5 hours the entire journey, find the speed of the river flow if the speed of boat in still water is 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दो डिस्टेंस दिया गया है, रिवर जब बोट रिवर में डाउन स्ट्रीम जाता है तो 14 किलोमीटर जाता है, और टोटल टाइम कितना लगता है इसको, टाइम डाउन स्ट्रीम में जाता है 14 किलोमीटर जाता है, और अप स्ट्रीम में आता है तो वो 9 किलोमीटर लेता है जाता है, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगता है इसको आने और जाने में, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में आने में और जाने में टोटल टाइम लगता है इसको 5 घंटे लगता है, हमें डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है। और टोटल बोट की स्पीड है, बोट की जो स्पीड है वो दिया गया है कितना 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है स्ट्रीम की स्पीड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ एक्स मान लेते हैं, b-s, यही तो है, b-, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, b+s, और प्लस में जितना दूरी डाउन स्ट्रीम में तय करता है, जितनी दूरी डाउन स्ट्रीम में तय करता है, d/s b-b-d/b-s इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना लगता है, 5 घंटे का टाइम लगता है इसको, ठीक है। डिस्टेंस में नहीं पता है, डिस्टेंस हमारा कितना है, जब जब डाउन स्ट्रीम में जाता है तो ये कितना जाता है 14 किलोमीटर जाता है, और अप स्ट्रीम में जाता है तो 9 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो 14 बाय b+s+9/b-s, टोटल टाइम कितना लगता है इसको, 5 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। और यहाँ पे b का जो वैल्यू, बोट का जो स्पीड है, बोट का स्पीड दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14/5 + s +9/5 - s = 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन को पुट करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करना इजी हो जाएगा इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 को रखते हैं, 14/5 + 8 तो +9, ऑप्शन ऑप्शन एलिमिनेशन नेशन, ठीक है। 14/5 + 8 और 9/5 - 8 = कितना होना चाहिए, 5, इसके बराबर आना चाहिए, 5 के बराबर। तो इसको हम क्या करेंगे, 14 सब ऐड करेंगे, इसको कितना 13 + 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में वैल्यू आ रही तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन से गलत, और सेकेंड ऑप्शन को हम रखेंगे यहाँ पे 14, कितना 5 + 6 + 9/5 - 6 = कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 14/11
और प्लस 9, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो कितना हो गया -1, तो 5 आएगा नहीं। ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन को रखेंगे 14, 5 + 4 + 9, 5 - 4 = 5। तो 14/9 + 9/1 = 5। इसको देखते हैं करके क्या होता है। तो एलसीएम 9, 14 + 9 × 9, 81 = 5। ये होगा ही नहीं। ये भी थर्ड ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन को पुट करेंगे तो 14, 5 + 2 + 14, 9, 5 - 2 = 14, 7 + 9/3। ये 7 × 2 = 14 और 3 × 3 = 9। टोटल कितना हो गया? 5 आ गया हमारा। तो 5 किसके बराबर है? 5 के बराबर है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, a man rode a speed of 8 km/h in still water to certain distance upstream and back to the starting point in river which flow of 4 km/h. Find the average speed of टोटल जर्नी। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, 2xy/x + y, जहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा b+s और y इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा b-s। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है मेन रोज। मेन का जब भी जिक्र किया जाए, जब भी बोला जाए कि मेन का स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर है, इसका मतलब है कि ये बोट का स्पीड को बता रहा है। तो बी इक्वल्स टू कितना है, 8 km/h है, और रिवर फ्लो ऑफ 4 किलोमीटर, तो एस की स्पीड कितना हो जाएगा, 4 km/h हो गया। ठीक है, हमने निकालना है एस। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b+s करेंगे। b+s टोटल कितना है यहाँ पे, 8×4 = 12। वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b-s इक्वल्स टू कितना, 8 में से 4 जाएगा तो 4। ठीक है, तो 2 × x का वैल्यू कितना है, 12 × 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 + 4 इक्वल्स टू टोटल हो जाएगा 96/4, 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 6 जा 96, ये 6 आंसर हो जाएगा इसका। टोटल एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा हमारा, 6 km/h। ठीक है, थैंक यू।